Hello everyone and welcome to GS Tech। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की नोटिफिकेशन आई हुई है जिसमें टेक एंड नॉन टेक दोनों के लिए वैकेंसी है, वेरियस पोस्ट। तो इसका जो AICTE की जो एग्ज़ाम्स होगी वो NTA कंडक्ट करा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वो एग्ज़ाम आपका जो है ऑनलाइन NTA कंडक्ट कराएगी 2023। ओके, तो उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसका क्या क्राइटेरिया वगैरह है फॉर्म फिल करने की। तो आप प्लीज़, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ एंड शेयर कीजिए। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है 16 अप्रैल 2023 से, और लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की जो सबमिशन डेट है वो आपका 15 मई 2023 को दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ी कितना लग रहा है, तो जनरल OBC एंड EWS के जो मेल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, सिर्फ मेल कैटेगरी के कैंडिडेट, तो उनको 1000 रुपीज़ आपको फ़ी पेमेंट लग रही है। और SC ST एंड वीमेन कैटेगरी जो कि ऑल कैटेगरी से वीमेन जो हैं उनके लिए सिर्फ 600 एप्लीकेशन चार्ज है, और PWD के लिए 0 नल। और अभी कोई भी टेंटेटिव डेट जो है अभी एग्ज़ामिनेशन के अनाउंस नहीं की गई है, और एग्ज़ाम सेंटर वगैरह भी अभी अनाउंस नहीं किया गया है। तो अगर आगे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें कितना सीट है। तो आपका 5 पोस्ट है जिसमें टोटल जो है आपका 46 सीट है। पहला जो है अकाउंटेंट की, इसमें 10 सीट है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की 1 सीट है। असिस्टेंट के लिए 3 सीट है, और डाटा ऑपरेटर ग्रेड 3 के लिए 21 सीट है। लोअर डिवीज़न कलर के लिए 11 सीट है। टोटल जो है 46 सीट है। आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। पहले जो पोस्ट है अकाउंटेंट ऑफिस के लिए, तो इसमें मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो आपका 35 से ऊपर नहीं होना चाहिए। पे लेवल इसकी 6 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपका डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर एक्विवेलेंट चलेगा। सेकंड जो है आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी भी PSU से। ओके, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। सेकेंड जो है आपका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जिसमें भी 35 साल से आपका ऊपर नहीं होने चाहिए। पे लेवल जो है आपका 6 है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन दी मांगी गई है, पहला आप यहाँ देख रहे हो मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के में हिंदी और इंग्लिश, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो इक्विवेलेंट होनी चाहिए इन हिंदी या इंग्लिश, या फिर इंग्लिश के साथ आपका इंग्लिश और हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री का। ओके, सेकेंड में आप देख लो मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट विथ हिंदी एज अ मीडियम, आपका मीडियम होनी चाहिए हिंदी। ओके, सेकेंड का यहाँ पे देख लो, सेकेंड का बैचलर डिग्री होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश के साथ, मेन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। साथ में आपको 2 एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए मेन सब्जेक्ट में। ओके, साथ में आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रांसलेशन की, हिंदी टू इंग्लिश में एंड वाइस वर्सा, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी में। और आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए ट्रांसलेशन वर्किंग में। ओके, थर्ड जो है आपका असिस्टेंट के लिए, इसके लिए भी 35 साल जो है मैक्सिमम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ में 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर अकाउंट वर्क में, और आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। फोर्थ में है डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है, इसमें भी 30 साल, इसमें 30 साल मैक्सिमम दी गई है। पे लेवल 2 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ में आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए DCA या फिर कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, और नॉलेज इन हैंडलिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग जो स्पीड है वो 8000 की पर आवर EDP होना चाहिए ऑन कंप्यूटर पे। पांचवा जो है लोअर डिवीज़न क्लर्क, इसमें भी 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और पे लेवल जो है 2 है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ में आपका टाइपिंग होना चाहिए जो कि इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी 30 वर्ड पर मिनट। हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में 25 है, सॉरी, हिंदी या फिर इंग्लिश किसी एक में ही आप कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों होना चाहिए। ओके, और या फिर डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, आपकी डिप्लोमा होनी चाहिए, आप उसके लिए भी एलिजिबल हो।
सिलेबस यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आपका दिया हुआ है। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सिलेबस क्या है आपका, तो सिलेबस जो है फर्स्ट आप देख लो यहाँ पे, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपके लिए क्या क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन जो होगा दोनों बाइलिंगुअल में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। 100 मार्क्स के होंगे और 100 मिनट के होंगे। ओके, क्वेश्चन क्या किससे किस फील्ड से आएगा, तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड जनरल, हिंदी एंड इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। सबसे क्वेश्चन जो आपका 100 मार्क्स का होगा। दूसरा जो असिस्टेंट के लिए सेम है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। और साथ में आपका सर्विस रूल, आरटीआई एक्ट और जीएफआर में टोटल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे। थर्ड जो है आपका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, इसमें भी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ, कम्प्रिहेंसिव हिंदी एंड कम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज टेस्ट होगा, जिसमें ट्रांसलेशन एबिलिटी और कंप्यूटर नॉलेज चेक करने के लिए, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। ओके, फोर्थ जो है आपका देख रहे हैं हम अकाउंट के लिए, अकाउंटेंट के लिए। इसमें आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, सर्विस रूल, आरटीआई, जीएफआर, अकाउंटेंसी एंड इनकम टैक्स एक्ट, गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन ऑन बजट एंड जनरल फाइनेंस से क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे। फिफ्थ जो है लोअर डिवीज़न कलर, उसके लिए आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, तो इसके लिए भी आपका 100 क्वेश्चंस होंगे। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो आपका सिलेक्शन, आपका सीबीटी मतलब एग्ज़ाम होगा जिसमें फाइनल किया जाएगा 1:5। ओके, कैसे अप्लाई करना है, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप करियर में जाके आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी लॉग फी है। रिलेक्शन फ़ी के बारे में तो मैंने बता दिया। एज रिलेक्शन एज पर गवर्नमेंट रूल जो है आपको वो मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, और एक बार पीडीएफ को आप बहुत अच्छे तरीके से रीड कर लें, पढ़ लें, उसके बाद ही आप फॉर्म भरें तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है, तो आप कहाँ कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर डाल सकते हो। यहाँ पे देख लो 19 है, जिसमें स्टेट गुजरात का अहमदाबाद होगा, कर्नाटक का बेंगलुरु है, उड़ीसा का भुवनेश्वर है, तमिलनाडु चेन्नई। आप ये देख लीजिए दिल्ली एनसीआर कहाँ कहाँ भर सकते हो। जैसे बिहार के हो तो पटना, झारखंड के रांची, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, केरला के तिरुवनंतपुरम। Okay guys, thank you very much for listening and please subscribe the channel, otherwise share it. Thank you, thanks a lot guys.